सुंदरी ताई बहुत ही कोमल स्वभाव की महिला थीं। वो लोगों के घरों में काम करती तो अपना खर्च चलाती। उनका अपना कोई नहीं था, अकेले ही घर में रहती। वो अपने मोहल्ले में सबसे प्रिय ताई थी। 60 वर्ष की आयु में भी वो बच्चों के साथ खेलती, उनको किस्से कहानियां सुनाती। एक दिन सुबह सुबह ही एक आदमी उनको आवाज लगाता है, सुंदरी ताई, सुंदरी ताई। वो जब बाहर आती हैं तो वो आदमी कहता है कि ताई, मेरे घर में आप काम करेंगी? ताई बोली, आप कौन हो, कहाँ रहते हो? मेरा नाम शिव कुमार है। मेरा घर यहीं से कुछ दूरी पे है। मुझे एक काम वाली चाहिए तो लोगों ने आपका नाम बताया, मैं यहाँ आया। ताई बोली, हाँ करूँगी मालिक। तो वो आदमी बोला कि ताई, आपको फिर और कहीं काम नहीं करना है, जो पैसे बताएं मैं देने को तैयार हूँ। ताई भी खुश हो गई कि चलो घर घर जाकर काम करने से तो अच्छा है, एक ही घर से पैसा अच्छा मिल रहा है। पैसे भी तय हो गए। ताई कल से आ जाइएगा कहकर शिव कुमार ताई को पता देकर चला गया। सुबह हुई, ताई उसके घर गई। शिव कुमार अपनी पत्नी मीना से बोला, ये ताई हैं, मैंने इनके बारे में तुमसे कल बताया था। मीना बोली, ताई, आपको झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई और बाजार से शाम को सब्जी लाना होगा और मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। ताई बोली, ठीक है मालकिन। भोलू को देख ताई बहुत खुश थी। गोल मटोल बहुत ही सुंदर बच्चा। सुंदरी ताई सब काम निपटा कर भोलू को खिलाती। ताई से भी भोलू बहुत घुल मिल गया। मीना और शिव कुमार भी बहुत खुश रहते ताई से। अब तो ताई उन लोगों को अपना मानने लगी थी और भोलू में तो ताई की जान बसती। धीरे धीरे समय बीता। भोलू 2 साल का हो गया। ताई के साथ दिन भर खेलता, ताई के हाथ से ही खाना खाता। एक दिन ताई सब्जी लेने गई तो कुछ देर हो गई। इस बात पर मीना ने ताई से गुस्से में कहा कि इतनी देर से क्यों आई? ताई बोली, वो मालकिन, मेरी पहचान की एक औरत मिल गई तो बातें करने में देर हो गई। आज से ऐसा नहीं होगा। मीना का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। मीना ताई से बोली कि कल से मत आइएगा, मैं दूसरी काम वाली रखूंगी। ताई को काम छोड़ने का दुख नहीं था, उन्हें तो भोलू से दूर जाने का मन नहीं था। ताई मीना को समझाना चाही, लेकिन मीना नहीं सुनी। शिव कुमार ने भी मीना से कहा कि मीना, ये ठीक नहीं है, ताई को मना कर रही हो। भोलू की देखरेख कौन करेगा ताई जैसा? मीना बोली कि सब हो जाएगा। भोलू ताई के पास आ उनकी साड़ी पकड़ बोला, ताई गोदी। ताई ने उसे गोद में लेकर उसके लिए बाजार से टॉफी लाई थी, वो उसको दिया और सीने से चिपका कर रोने लगी। मीना बोली, बस बस, ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। मीना ताई की गोद से भोलू को ले ली। भोलू ताई ताई कह कर रोता रहा। ताई वहाँ से अपने घर आ गई। सुबह हुई, कुछ देर ताई उठते ही भोलू को याद कर रोती रही। फिर सोची कि जाऊं भोलू को देखाऊं, लेकिन उनको मीना के कटु शब्द याद आ गए। फिर ताई सोची, क्या पता मैं जाऊं और मालकिन भोलू से मिलने ही ना दे। तो ताई नहीं गई। इधर भोलू भी ताई ताई रट लगाए था। जैसे तैसे मीना उसको मनाती, खिलौने देती, टॉफी देती, लेकिन भोलू को कुछ नहीं चाहिए था। वो नन्हा बस ताई ताई कहकर थोड़े थोड़े देर में रोता रहता। मीना ने दूसरे दिन एक काम वाली रख लिया। वो सारा काम करती, भोलू उसके पास भी नहीं जाता। जब भी वो भोलू को गोद में लेने की कोशिश करती, भोलू रोने लगता। भोलू को तो ताई चाहिए थी,
अब 2 दिन हो गए भोलू ने ताई को नहीं देखा, तो खाना दूध सब धीरे धीरे कम खाने पीने लगा और बीमार हो गया। शिव कुमार ये देख मीना से बोला, देखो तुम्हारी जिद का नतीजा, आज हमारे नन्हे से बच्चे की क्या हालत हो गई है। मीना कुछ नहीं बोली। इधर ताई भी भोलू के बिना बेचैन रहती। एक दिन ताई की एक पड़ोसन आई, बोली, ताई हम सब केदारनाथ जा रहे हैं, आप भी चलिए, भगवान के दर्शन कराइए। ताई भी तैयार हो गई जाने को। एक बस बुक किया सारे यात्री मिलकर, तो ताई भी पैसे दी अपने हिस्से के। सुबह ताई उठी, नहा धोकर तैयार हो, कुछ खाने पीने का सामान ले सभी लोगों के साथ बस के आने का इंतजार करने लगी। इधर भोलू ताई की याद में रात से ही कुछ नहीं खाया था और उसकी तबीयत न खाने से बिगड़ती जा रही थी। दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। सुबह होते ही मीना शिव कुमार से बोली, जाओ जी ताई को लेकर आओ। शिव कुमार जब गया तो ताई के घर के मोड़ पे बस खड़ी देखा। उसने देखा कि सभी लोग एक एक कर बस में चढ़ रहे हैं। उन लोगों के साथ ताई भी थी। वो ताई के पास गया, बोला, ताई ताई। ताई पीछे देखी, बोली, मालिक आप? हाँ ताई, आप कहाँ जा रही हैं? वो मालिक, मैं केदारनाथ जा रही हूँ, सभी साथ की औरतें जा रही हैं तो सोचे भगवान के दर्शन कराऊं। मालिक भोलू बाबू कैसे हैं? ताई ने पूछा। तो शिव कुमार रोने लगा और बोला, ताई आपको याद कर वो खाना नहीं खा रहा है, बहुत बीमार है। मैं आया था आपको लेने, लेकिन अब कैसे कहूँ, आप चलो मेरे साथ, आप बाबा के दरबार जा रही हैं। ताई बोली, बाबा मुझे माफ करें, एक बच्चा जो बीमार है मैं उसके पास जाऊंगी। ये कह ताई शिव कुमार के साथ उसके घर गई। ताई भोलू की हालत देख रो रही थी। भोलू के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, बेटा बाबू आंखें खोलो, देखो तुम्हारी ताई आ गई। भोलू ने आंखें खोली तो ताई ताई कहने लगा। ताई भी भोलू को चूमे जा रही थी। ये देख मीना रोने लगी। ताई को पाकर भोलू खुश हो गया। ताई ने भोलू को अपने हाथों से खाना खिलाया। शिव कुमार भोलू से बोले, ताई को भगा दूं? तो भोलू ताई की गोद में चिपक कर कस के ताई को पकड़ तोतली आवाज में बोला, नहीं पापा, ताई मेली है, मेली ताई। सभी ये देख हंसने लगे।